की सुनवाई थी। आधी लाश दिया गया था तो हम लोग आए, वहाँ 1 घंटा उनका वेट किए, जो तहसीलदार थे वो आए। यहाँ हमें पूरा भरोसा है कि हमारे साथ जरूर रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, हमें इंसाफ दिलाएंगे, हमारे घर नहीं गिरने देंगे वो। देवरिया में हुई 2 अक्टूबर को 6 लोगों की हत्या के मामले में देवरिया प्रशासन एक्शन मोड में। वहीं मृतक प्रेम यादव के दरवाजे पर चिपकाई गई नोटिस, जिसकी जवाब देने के लिए मृतक प्रेम यादव की पत्नी और उनकी बेटी अलका यादव रुद्रपुर तहसील में पहुंची, जहां वकील के माध्यम से अपना पक्ष रखा। ये सुनते इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए मृतक प्रेम यादव की पुत्री अलका यादव का क्या कहना है। क्या कहेंगे आप? उसकी सुनवाई थी। आधी लाश दिया गया था तो हम लोग आए, वहाँ 1 घंटा उनका वेट किए, जो तहसीलदार थे वो आए। यहाँ हमें पूरा भरोसा है कि हमारे साथ जरूर रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, हमें इंसाफ दिलाएंगे, हमारे घर नहीं गिरने देंगे वो। किसी से कुछ गुहार भी लगाना चाहती हैं आप आला अधिकारियों से, ऊपर के लोगों से, अधिकारियों से? मैं यही कहूँगी कि मेरे घर वो एक बार आए, मेरे पापा का ब्रह्मभोज होगा उस दिन वो आए। कब डेट मिला है? 17 को डेट मिला है, ठीक भी ना, 17 को आएंगे और मेरे पापा का ब्रह्मभोज उस दिन होगा, उस दिन सभी सारे अधिकारी आए। कोर्ट ने क्या तारीख दी? अगली तारीख क्या है? 9। 17 कौन आएगा? पूरे नेता लोग हमारे घर आए। 17 को क्या है आपके? ब्रह्मभोज। महोदय ने सुनवाई करने के पश्चात यह निर्णय लिया कि मैं स्वयं जाकर के स्थलीय निरीक्षण करूंगा और उसके उपरांत कोई कार्रवाई की जाएगी। आगे राम भवन का वकालतनामा हम तत्काल जो है साइन करा करके ला करके उनकी पैरवी करेंगे। जो साइलेंट जो फाइलें थी उसके बारे में क्या? 2 फाइलें जो आई हैं, एक 2725/0.045, ये जो नंबर है खलिहान का नंबर है, इसमें पक्की मकान और बाउंड्री वॉल आ रही है। और जो दूसरा नंबर है वो 2726/0.020 हेक्टेयर, इसमें भी आधा कट्ठा और वो वाले में 20 एयर इस दोनों में पक्की मकान और बाउंड्री है। मतलब पक्की मकान, बाउंड्री वॉल और उनका छान और बाउंड्री वॉल, यानी कंप्लीट उनका जितना मकान वगैरह है वो सारा का सारा इन्होंने बताया खलिहान में, नवीन परती में और वन की ज़मीन में जो है कब्जा है। सारा मकान, सारी मकान और जो दूसरी मकान है वो, और उसके अलावा छप्पर, बाउंड्री वॉल, मतलब संपूर्ण तरीके से इन्होंने 3 मुकदमे दाखिल किया है। एक खलिहान की ज़मीन में है, एक बंजर की ज़मीन में है और एक वन की ज़मीन में है। 2 मुकदमे के बाबत आज ही जानकारी हुआ। इसकी जानकारी का नोटिस उन्होंने नहीं दिया था। कब मौका मुआयना कब जाएगा? ये 9 तारीख को वो स्वयं मौका मुआयना करेंगे, तहसीलदार साहब जो वर्तमान में आए हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इसलिए निरीक्षण के बाद पाया जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्या उन्होंने RC 19 जो जारी किया है वो सही था या नहीं था। उसके एवज में जो RC 20 जारी हुआ है वो रहेगा या खारिज हो जाएगा। अगर खारिज हो जाता है तो राम भवन के पक्ष में जाएगा, और यदि वो स्वीकृत हो जाता है तो डिमोलिशन तय है। लेकिन इसके बाद भी राम भवन अपनी पैरवी जो है वो सुनिश्चित तरीके से और विधि सम्मत करेंगे। यही वो नोटिस है जो मृतक प्रेम यादव के दरवाजे पर चिपकाया गया है। चिपकाने के बाद परिवार रुद्रपुर तहसील में पहुंचा था इसके जवाब देने के लिए। लेकिन हम आपको तस्वीरों में दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि जो तस्वीर दिखाई दे रही है बाउंड्री वॉल, इसी को लेकर कहा जा रहा है। और इसके बगल में आपको दिखाएं तो उनका बड़ा आलीशान एक बंगला दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि प्रेम यादव का ये बड़ा मकान है जहां उनके सुरक्षा में पुलिसकर्मी तैनात है। लेकिन अब आने वाले 9 तारीख को ही पता चलेगा कि आखिर तहसीलदार महोदय के द्वारा क्या किया जाता है, जो नोटिस है इसके बदले में क्या की जाती है। आखिर अब पैमाइश के बाद सारे तथ्य सामने आएंगे। उससे पहले आप देखिए बी न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट।